नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीट है मथुरा, जहां से हेमा मालिनी सांसद रही हैं 10 साल से, और इस बार फिर वो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी। इस सीट पर इस बार संयुक्त गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन ने यह सीट कांग्रेस को दी हुई है। कांग्रेस ने आज वहां अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, और जिसको प्रत्याशी बनाया है वो एक प्रमुख खिलाड़ी हैं। उनका नाम है खेल की जगत में विजेंदर सिंह। कांग्रेस ने विजेंदर सिंह को हेमा मालिनी के खिलाफ प्रत्याशी बना दिया है। विजेंदर सिंह जाट हैं और हरियाणा के रहने वाले हैं। पद्मश्री उनको पुरस्कार मिला हुआ है, अर्जुन अवार्ड भी मिला है, और उनका नाम है बॉक्सिंग में। विजेंदर सिंह बॉक्सर हैं, बॉक्सिंग में उनका एक बड़ा नाम है। जाट होने के नाते एक चुनौती खड़ी करने की कोशिश की है कांग्रेस ने हेमा मालिनी के खिलाफ। हेमा मालिनी पिछले 10 साल से सांसद है, सेलिब्रिटी हैं, उनका नाम है, बहुत बड़ा नाम है हेमा मालिनी का। लेकिन विजेंदर सिंह के आने से ये बात तो सही है कि, और मथुरा सीट जाट बाहुल्य सीट है, हेमा मालिनी के खिलाफ चुनौती खड़ी हो गई है। हेमा मालिनी को अब अधिक समय देना पड़ेगा और बहुत सतर्कता से चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हेमा मालिनी के खिलाफ पिछले कुछ समय से एक माहौल ये बनता रहा, विपक्ष भी बनाता रहा और स्थानीय लोग भी चर्चा में रहे कि उनका संपर्क कम रहता है, क्षेत्र में आती भी कम है। ये भी आरोप है उन पर। अब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें फिर टिकट दे दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण चेहरे को प्रत्याशी बनाया है, कमलकांत दुपन्नी प्रत्याशी हैं, और कांग्रेस ने जाट को टिकट दे दिया है। अब जाट समुदाय किधर जाएगा ये महत्वपूर्ण बात हो गई है। हालांकि अधिकांश जाटों का जो साथ है, समर्थन है, वो राष्ट्रीय लोकदल को रहता है। राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, एनडीए में है, तो स्वाभाविक रूप से जयंत चौधरी हेमा मालिनी का प्रचार करने जाएंगे। वो वहाँ से सांसद भी रहे हैं। लेकिन अब चूंकि एक कांग्रेस की तरफ से जाट प्रत्याशी आ गया है, तो ऐसे में क्या जाटों का रुझान विजेंदर सिंह की तरफ हो सकता है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया है। और अगर जाटों का वोटों का अगर विभाजन होता है, तब फिर ये स्थितियाँ वहाँ त्रिकोणीय संघर्ष की बन जाएंगी। जो पहले ये माना जा रहा था कि सीधा सीधा संघर्ष रहेगा, लेकिन अगर विभाजन होता है तो फिर त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा, और उसमें बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी वो लाभ की स्थिति में आ सकता है, क्योंकि ब्राह्मण प्रत्याशी है, और ब्राह्मण प्रत्याशी होने के नाते उनको ब्राह्मण वोट मिलेंगे, और साथ ही दलित वोट काफ़ी संख्या में। अगर दलित ब्राह्मण का अगर वहाँ गठजोड़ बना और कुछ मुस्लिम वोट भी मिले, तो वो इस बार त्रिकोणीय संघर्ष खड़ा कर देंगे और हेमा मालिनी के लिए चुनौती हो जाएगी। हेमा मालिनी हालांकि दोनों चुनाव बड़े लंबे अंतर से जीती थी, और कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की स्थिति कोई 2014 और 19 में अच्छी नहीं रही थी। पिछले चुनाव में तो कांग्रेस को 28,000 ही वोट मिले थे, और उससे पहले वाले में समाजवादी पार्टी लड़ी थी, 34,000 वोट मिले थे। लेकिन अब इस बार की परिस्थितियां थोड़ी भिन्न हैं, तो हो सकता है कि विजेंदर सिंह चुनौती खड़ी करें। कांग्रेस ने प्रयास तो किया है, सोच समझ कर वो यहाँ टिकट दिया है। देखते हैं मथुरा सीट का संघर्ष किस करवट बैठता है। आगे फिर चर्चा करेंगे। आज समय संवाद में इतना ही, कल फिर मिलते हैं।